क्लास 6 लेसन नंबर 8। आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम लेसन नंबर 8 करते हैं। इसका नाम है अशोक, एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है रूपों से। रोशन को जन्मदिन पर दादाजी से कड़कते हुए नोट मिले। उसने अपने हाथ में इनको दबा रखा था नोटों को। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहता था। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर शेर यहाँ क्यों बने हुए हैं? ये उसके मन में विचार आया। तो इसके लिए हम अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं। हम नोटों पर जिन शेरों के चित्र देखते हैं उनका बहुत लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। यहाँ पर यह बताया गया है, अशोक जो कि एक महान राजाओं में से एक था, उसके आदेश पर निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, आइए यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की और उसी की सहायता से मगध पर उनका शासन स्थापित हुआ। चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आगे चलते हैं। अभी साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ये जो काले बिंदु दिखाए रखे हैं ये मगध का साम्राज्य था। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का रास्ता था। दूसरी तरफ उज्जैन नगरी में उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। दूसरी तरफ क्या बताया गया है, उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिण से आने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करते थे और अपना गुजारा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। ये लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। यहाँ पर जो लाल बिंदु आप देख रहे हैं, यहाँ पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। ये सारे जो इलाके हैं साम्राज्य के अंदर थे। उन देशों के नाम बताइए जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से साम्राज्य हैं, तो आप इस मैप में देख के बता सकते हैं। जैसे
यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में भी है, देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। तो रेड कलर वाले क्या है, अशोक के शिलालेख जहाँ मिले हैं वो निशान हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, भी आगे नेक्स्ट। थैंक्स।